पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंपा गया था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का कार्य शुरू किया तो उनको ज्ञात हुआ, उनको पता चला कि जिसकी भी वो रचना कर रहे हैं, जिसको भी वो बना रहे हैं, वो एक समय के पश्चात नष्ट हो जाएगा। सब कुछ नष्ट होने के बाद उन्हें दोबारा से नए सिरे से सब कुछ फिर बनाना पड़ेगा। उनके सामने बड़ी समस्या आई कि इस प्रकार से सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। ये समस्या लेकर वो शिव जी के पास पहुँचे और उनसे समस्या का समाधान निकालने का अनुरोध किया। तब ब्रह्मा जी के अनुरोध पर शिव जी ने स्त्री पुरुष होने दोनों की उत्पत्ति के लिए अर्धनारीश्वर का रूप लिया था। इस तरह शिव से शक्ति अलग हुई और फिर शक्ति ने अपने मस्तक के मध्य भाग से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति को प्रकट किया। इसी शक्ति ने फिर दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसके बाद सृष्टि की शुरुआत हुई। मूल रूप से ये कोई दो व्यक्तियों, स्त्री पुरुष के मिलन की बात नहीं है। ये जीवन के दो आयामों, बाहर और अंदर के मिलने की इच्छा है। ये हमारा चुनाव होगा कि हम ये मिलन आंतरिक रूप से करते हैं या जगत में, संसार में बाहरी रूप से मिलन करते हैं। यदि हम ये मिलन अंदर या आंतरिक रूप से नहीं कर पाते हैं तो बाहरी मिलन मजबूरी होगी और हम गर्त में ही गिरते चले जाएंगे और कभी तृप्त जीवन नहीं जी पाएंगे। हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, हमेशा अधूरे अपूर्ण से ही जीते रहेंगे। और जब ये दोनों आंतरिक रूप से संतुलित हो जाते हैं तो हम सेटिस्फाई हो पाते हैं, हम तृप्त जीवन जी पाते हैं। अर्धनारीश्वर की स्थिति को हमें सृष्टि रचना के प्रतीक के रूप में देखना चाहिए। पुरुष और स्त्री का अर्थ जो हम लेते हैं, वास्तव में उसका अर्थ वो नहीं है जो हम उसको समझते आए हैं। स्त्री का अर्थ है प्रकृति या शक्ति या सृष्टि रचना, और पुरुष का अर्थ है सृष्टि रचना का स्रोत। इस सृष्टि के निर्माण हेतु शिव ने शक्ति को स्वयं से पृथक किया था, अलग किया था। शिव अर्थात पुरुष और शक्ति अर्थात स्त्री या प्रकृति, दोनों को एक साथ एका होने के कारण शिव नर भी हैं और नारी भी। शिवलिंग में शिव स्वयं पुल्लिंग और उनकी शक्ति स्त्रीलिंग की द्योतक है, इसलिए उनके इस रूप को हम अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। भगवान शिव का यह अवतार स्त्री और पुरुष दोनों की सम्मिलित ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। इस स्वरूप से शिव ने प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा प्रदान की। साथ ही उन्होंने स्त्री एवं पुरुष के समान, उनको समान महत्व का भी संदेश दिया। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। शिव की आराधना बिना शक्ति के पूरी नहीं हो सकती है। शिव शक्ति के अंदर ही है। जहाँ तक भी कुछ दिखाई देता है वो शक्ति अर्थात प्रकृति ही है। यदि हम शक्ति की आराधना करते हैं तो शिव अपने आप ही हमें मिल जाते हैं। यदि हम चाहें कि शक्ति को हम पूजें नहीं और शिव को पालें तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो अर्धनारीश्वर के जो वास्तव में इसका अर्थ है उसको जाने और ये जानकर फिर हम महाशिवरात्रि पे शिवलिंग की, महादेव की शक्ति की पूजा अर्चना करें और जीवन को सफल बनाएं। ओम नमः शिवाय।